राहुल गांधी अगर क्रिकेटर होते और खासकर बैट्समैन तो शायद ही ज़्यादा रन बना पाते। उसका कारण यह है कि उनकी टाइमिंग बड़ी गलत है और टाइमिंग पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी क्रिकेट के वर्ल्ड कप के दौरान भी फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, समस्या यह ज़रूर है कि वो फुटबॉल खेलते टाइम भी अपनी टीम पर दनादन गोल दाग देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आज हम बात करेंगे बिखरते हुए विपक्ष की, डूबती हुई इंडिया अलायंस की और उस डूबते हुए जहाज से भागते हुए नेताओं की। पिछले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस के कई विकेट गिर चुके हैं। कुछ रिटायर्ड हर्ट, कुछ कॉटन बोल्ड बीजेपी। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि वो कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं करेंगी। ऐसा ही कुछ कहना है भगवंत मान का पंजाब में। और नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। नीतीश कुमार की बात अलग है। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि उन्हें कुर्सी कहाँ मिल रही होती है, वो उस दिशा को अच्छी तरह पहचानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से शिकायत रखना और ये कहना कि हम आपके साथ अलायंस नहीं करना चाहते, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है राहुल गांधी। नीतीश कुमार ये शिकायत कर चुके हैं कि राहुल गांधी ने कोई जहमत नहीं उठाई ऑपोजिशन के साथ सीट शेयरिंग करने की या उसका कन्वीनर बनाने में उनकी जो इच्छा थी उसको पूरी करने की। उनकी ये भी शिकायत है कि जब वो कन्वीनर बनने के लिए तैयार थे और पूरा ऑपोजिशन कैंप करीब करीब इस बात पर सहमत था, तो राहुल गांधी ने उसमें रोड़ा अटका दिया ये कहकर कि वो ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी से बात करेंगे। इस बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और अपना झोला उठाकर चल लिए। ममता बनर्जी का ये कहना है कि कांग्रेस अपने हक से ज़्यादा बंगाल में मांग रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस को 2 सीट पर संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने उतनी ही सीट जीती थी और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस में क्षमता है कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। और उनका कहना सही भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने करीब करीब 48% वोट प्राप्त किए थे, जो बीजेपी से 8% ज़्यादा थे। ये गैप उन्होंने 6% और बढ़ा लिया लोकसभा चुनाव के मुकाबले। इसके कॉन्ट्रास्ट में कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस के बावजूद बंगाल के मैदान में धराशायी हो गए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष के कुनबे में जब कलह चल रही थी तो राहुल गांधी सीट शेयरिंग, विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर होगा, इन सब बातों का फैसला करने के बजाय नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर निकल पड़े। अब उनसे कोई पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में वो यात्रा करके पाना क्या चाहते हैं। बंगाल और बिहार में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की स्थिति वैसे ही मजबूत है। अगर वो इन दोनों स्टेट्स को उनके भरोसे छोड़ देते और अपना ध्यान फोकस करते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक इत्यादि पर, तो उन्हें ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, ना कि ममता और नीतीश से। और वैसे भी कांग्रेस जहां भी बीजेपी के साथ सीधी टक्कर में है वहां उसका अक्सर बुरा हाल होता रहा है और इस बार भी लक्षण वही नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर फोकस करने की बजाय वह चल पड़े बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर। तो विपक्ष का नाराज होना लाजमी है। उनको यह समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अपनी ढपली बजाते हैं, अपना ही राग गाते हैं और उस राग से विपक्ष की एकता का कोई लेना देना नहीं है। यह अलग बात है कि विपक्ष के जो अलायंस थी उसका अंततोगत्वा हाल यही होना था, चाहे वो मिलकर लड़ते चाहे अलग अलग। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, जिस तरीके से उसने एक एक प्यादा अभी से शतरंज की बिसात पर सेट कर लिया है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से ज़्यादा बड़े अंतर से, बड़े मतों से चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष शायद चाहता था कि कांग्रेस लीड लेकर विपक्ष को एकजुट करे, क्योंकि कांग्रेस वो न्यूक्लियस था जिसके चारों तरफ विपक्षी एकता बन सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ने
अपनी भारत जोड़ो यात्रा से शायद बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाई इस यूनिटी को किताब से यानी कि थ्योरी से ज़मीन पर लाने पर। और अंत में हाल ये हुआ है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा अब विपक्ष तोड़ो यात्रा बन गई है। और विपक्ष जो है अब वो इस कदर परेशान है कि उसे ये समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव एक डूबता हुआ टाइटैनिक है और जितना हो सके जो हो सके अपनी अपनी जान बचा लो, क्योंकि राहुल गांधी तो उसी अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसे कहा जाता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो दोस्तों ये थी एक संक्षिप्त चर्चा भारत जोड़ो यात्रा जो बन रही है भारत तोड़ो यात्रा पे और क्या उसका विपक्ष पर असर पड़ रहा है। उम्मीद है आपको एक चर्चा पसंद आई होगी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल i24। अगर आपको पसंद आए तो लाइक पे कर सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।